अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपको ये बताने की मैं कोशिश करूँगा कि आखिर पूरी दुनिया में इस्लाम इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। हालांकि जो लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और मुसलमान हो रहे हैं, ये पहले किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे कुछ लोग ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते होंगे, कुछ लोग बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते होंगे और दीगर मज़हब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं जो इन मज़हब को छोड़कर इस्लाम को इख्तियार कर रहे हैं। तो आखिर पहले के मज़हब हैं, इन मज़हबों में ऐसी कौन सी खराबी है और ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसको छोड़कर लोग मुसलमान होते जा रहे हैं और इस्लाम में आ रहे हैं। और ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है और ऐसी कौन सी अच्छाई और भलाई है जो लोगों को पसंद आ रही है और वो लोग अपना पुराना मज़हब छोड़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं, ये इस्लाम के अंदर रहकर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, इस्लाम को छोड़ के नहीं जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि नेशनल चैनल पर बैठकर लोग एक्स मुस्लिम की बातें जो है बताते हैं, लेकिन उनकी शक्ल नहीं बताते और उनका कोई भी आईडी नहीं बताते। यानी ये इन्हीं के ट्रेन किए हुए लोग होते हैं जो एक्स मुस्लिम का नाम लेकर इस्लाम छोड़ने की वजह लोगों को बताते हैं। लेकिन यही नेशनल चैनलों को आपने देखा होगा कि ये एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू तो करते हैं, मगर एक्स हिंदू, एक्स क्रिश्चन या एक्स किसी और मज़हब का नहीं करते हैं। तो क्या इन लोगों के मज़हब में कोई मज़हब छोड़ के जाने वाला नहीं होता जिसका इंटरव्यू कराते? लेकिन सिर्फ मुसलमानों ही का आप सर्च करके देखेंगे तो ये एक्स मुस्लिमों का इंटरव्यू लेते हैं और उनके ज़बान से इस्लाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें लोगों के सामने पेश करते हैं। जैसे अभी आपने चर्च देखा है, ये चर्च ओल्ड गोवा का है और कमोबेश 400-500 साल पुराना चर्च था वो। और अभी आप जो देख रहे हैं ये कर्नाटक के बीजापुर ज़िले की जामा मस्जिद है, ये भी 400-500 साल पुरानी है। आपने थोड़ी देर पहले चर्च को देखा और क्रिश्चियन लोगों को भी देखा है, और अब आप इस वीडियो में मुसलमानों को भी देखिए और इनकी मस्जिद को भी देखिए। और इन सारी बातों को देखकर आपको अंदाज़ लगाना है कि आखिर इनमें कौन सी, और चंद मोटी मोटी बातें मैं बताता हूँ ताकि छोटी बातों पर गौर करना आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, मस्जिद के अंदर जो लोग आ रहे हैं, ये लोग यहाँ पर नल और हौज लगा हुआ है, यहाँ पर हाथ पैर धोकर, और जिसको वो लोग वज़ू कहते हैं, वज़ू करके ही मस्जिद में आ रहे हैं। ज़रा एक फ़र्क आप देखिए। मैं चर्च में जब गया था गोवा को, तो वहाँ पर वज़ू करने का यानी हाथ पैर धोने का कोई निज़ाम नहीं था और चप्पल जूते पहनकर ही लोग प्रे हॉल में जा रहे थे और चर्च में जा रहे थे। यानी उस चर्च का कोई अदब उनके पास नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैंने दो फ़र्क आपको दिखा दिए कि मुसलमान जब भी मस्जिद को जाएगा नमाज के लिए तो वज़ू के बग़ैर नहीं जाएगा, हाथ पैर मुँह धो के वज़ू करके ही जाएगा और चप्पल पहनकर मस्जिद में नहीं जाएगा, बल्कि बाहर चप्पल रखने की कुछ जगह बनी हुई होगी, वहाँ पर अपनी चप्पल को उतार कर वहाँ रख कर फिर मस्जिद में जाएगा और जाकर वहाँ पर नमाज अदा करेगा। दो फ़र्क मैंने बता दिए। और एक तीसरा बता देता हूँ जो आपको यहाँ नज़र आ भी रहा है कि यहाँ पर जो लोग मस्जिद के अंदर आते हैं तो ये लोग बाकायदा टोपी पहने हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर बाहर कुछ लोग आपको नज़र आएंगे तो वो भी रुमाल बांधकर मस्जिद में आएंगे। अगर वो टोपी न पहने हुए हों तो जब अंदर आएंगे तो रुमाल बांध कर आएंगे। मगर कुछ एक या 2% लोग आपको ऐसे नज़र आते होंगे जिन्होंने टोपी नहीं पहनी होगी या तो भूल कर आ गए होंगे। ये 3 फ़र्क मैंने आपको बताया क्रिश्चियनों में और मुसलमानों में। अब आप और गौर करिए इन दोनों कम्युनिटी पर, क्योंकि दोनों की वीडियो मैंने आपको बताया हूँ और क्या क्या फ़र्क आपको नज़र आता है मुसलमानों में और क्रिश्चियनों में और इनकी मस्जिदों में और उनके चर्च में,
آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، کیونکہ جو بھی لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک مجاہدہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو جب وہ لوگ یہ ساری چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، پرانے مذہب کو اور اسلام کو، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے آسان مذہب صرف اسلام ہی ہے۔ آپ ذرا دنیا کے میڈیا پر غور کر کے دیکھیں گے تو بہت بڑے بڑے دنیا کے میڈیا ہاؤسز اس بات کے پیچھے دن رات پروگرام بنا رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیسے کیا جائے، کیونکہ اسلام کو بدنام کریں گے تبھی تو لوگ اسلام کی طرف آنے سے رکیں گے اور مسلمان بننے کا جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اسی لیے دن رات ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی، لیکن اس کا اثر الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ خود ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور مالدار لوگ اور علم رکھنے والے لوگ تو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور کچھ اسلام کو چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں، اور انہی لوگوں کو میڈیا دکھا رہا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جو چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں وہ بہت ہی کم پرسنٹ میں ہے، لیکن اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں ان کا پرسنٹ بہت زیادہ ہے۔ لیکن میڈیا صرف اسلام چھوڑنے والے ہوئی کو دکھاتا ہے۔ آپ کو میں ثبوت ایک دے دوں کہ آپ ہندوستان میں دیکھیں گے کہ ایکس مسلم کے ڈیبیٹ کرائے جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ایکس ہندو کا ڈیبیٹ دیکھا ہے؟ ایکس کرسچن کا ڈیبیٹ دیکھا ہے؟ ایسے دوسرے مذہبوں کے جو لوگ چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں ان کا ڈیبیٹ آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن صرف مسلمان جو مذہب چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے ڈیبیٹس آپ دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ جو ایکس مسلم ہیں ان کی شکل نہیں دکھائی جاتی، ان کی آئیڈینٹی بھی چھپائی جاتی ہے۔ یہ کوئی بہانہ بناتے ہیں اور ان کی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، لیکن یہ سب پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ فیک ایکس مسلم ہیں، یعنی ان کے بنائے ہوئے ایکس مسلم ہیں جو اسلام پر سوال کھڑا کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے اندر اسلام کی طلب اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی لوگ تو اسلام کو روکنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن ان کے یہ پروگرام دیکھ کر اور اسلام کو بدنام کرنے کا طریقہ دیکھ کر لوگ جستجو میں لگ رہے ہیں کہ آخر اسلام کیسا ہے اور اس میں کون سی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں داخل ہونے سے روکنے ہی کے لیے آج ہمارے ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں میں دوستی نہ ہو جائے، اس کے لیے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، تاکہ نفرت رہے گی اور ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے تو یہ اسلام میں داخل ہونے سے رکیں گے۔